ओम सद्गुरुवाय नमः। संप्रदाय भले ही अलग अलग हो, किंतु ईश्वर एक है। ईश्वर एक शक्ति है, न उनका कोई नाम है न रूप। जिसने जो नाम रख लिया वही ठीक है। भाषा के आधार पर उनका नाम अलग अलग ढंग से लोग पुकारा करते हैं। कोई उन्हें अल्लाह कहता है तो कोई रब, कोई परमात्मा भगवान कहता है तो कोई गॉड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर को याद करने के लिए भाषा की नहीं, भावना की जरूरत है। श्रद्धा, प्रेम, अनुराग की जरूरत है। कोई भी धर्म मनुष्य को सही रास्ते पर चलाने के लिए, सुसंस्कारिक सभ्य बनाने के लिए बने, लेकिन आज धर्म के नाम पर उपद्रव खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मानव समाज को बांटा जा रहा है। हिंदू अल्लाह नहीं कह सकते और मुसलमान भगवान नहीं कह सकते। ये मनुष्य की विडंबना देखिए। इसने अपने साथ साथ ईश्वर को भी बांट दिया। धर्म के सिद्धांत पर चलने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मजहब के नाम पर लड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। किसी भी धर्म में चोरी करना, बुराई करना, हत्या करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, नशा का सेवन करना गलत करार दिया गया है। लेकिन इसको अपनाने वाले कम मिलेंगे, लेकिन मरने मारने वाले लाखों मिल जाएंगे। आज मनुष्य की हजारों सभ्यता मिटने के बाद भी सूरज वही है, चांद वही है, धरती वही है, आकाश ब्रह्मांड वही है। मनुष्य बदल गए लेकिन ये नहीं बदले। हवा सबके लिए समान बहती है, वर्षा सबके लिए समान बरसता है, सूरज सबके लिए समान रोशनी करता है, वृक्ष सबके लिए समान प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ते हैं, धरती सबके लिए अनुगाती है, नदी झरने सबके लिए बहते हैं। जब इनमें भेद नहीं तो मानो में भेद क्यों? ईश्वर को याद करने या पाने की युक्ति, नाम, उपासना, पूजा की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर अनेक नहीं, एक हैं। इस सत्य को संसार के सभी महापुरुषों ने स्वीकारा है। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जाति पाति कुछ नहीं, सब है एक समान, सब ईश्वर के अंश हैं, जाने सकल जहान। हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, यह मानकर आपस में प्रेम भाईचारा रखना चाहिए। अभी आपने ईश्वर को नहीं देखा है, इसलिए मजहब, मुल्ला, पादरी, पंडित, पुजारियों से ऊपर उठकर उनसे मिलिए जिन्होंने ईश्वर को देखा है, परमात्मा को पाया है। जिसने परमात्मा को पा लिया उसकी पहचान है। वे अभेद, निश्चल, निर्विकार होंगे। उनके अंदर जाति, मजहब, ऊंच नीच का भेद नहीं होगा। वे छल कपट, लोभ से परे समता और प्रेम के पुजारी होंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गृहस्थी त्याग कर जंगल में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। वे सर्वत्र हैं। घर पर रह करके भी उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ओम शांति शांति शांति।